प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी करामत बताने वाले हैं जिसको देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान झूम जाएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदे बंदो अल्लाह के वलियों को वो ताकत अता कर रखा है जिस ताकत के बूते वो ऐसे ऐसे करिश्मे पेश करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करामत को जाहिर होता है उनसे कि जिसको आम इंसान सोच समझकर हैरान हो जाता है। जहां आम इंसान जिस चीज़ को सोच भी नहीं सकता है, अपने तसव्वुर में भी नहीं ला सकता है, उन तमाम चीज़ों को साकार करके, उन तमाम चीज़ों को कर कर दिखा देते हैं अल्लाह के वली। चूँकि दोस्तों, अल्लाह के वली अल्लाह तबारक व ताला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लेते हैं। और जब कोई इंसान, जब कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लेता है तो तमाम दुनिया की तमाम ताकत, दुनिया की तमाम दौलत उनके पीछे पीछे लग जाती है, वो किन्हीं के पीछे नहीं लगते। और इन्हीं ताकत के बूते दोस्तों, कहीं आपने देखा होगा कि अल्लाह के वलियों ने ऐसे ऐसे करामत पेश किए हैं, ऐसे ऐसे करामत को दिखाए हैं जिसके हक में जो दुआ कर दिया है वो काबिल कबूल हो गया है। दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान को देखकर ही किसी ने क्या खूब कहा है कि तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, इधर दुआ जुबान से निकली उधर कबूल हुई। तो दोस्तों, अल्लाह के वलियों के ऐसी पावर है जिसके बूते अल्लाह के वली करामत करते रहते हैं। और आज अल्लाह के एक वली की एक ऐसी सनसनीखेज करामत बताने वाले हैं दोस्तों, जिसको मुसलमान ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम औरतों के साथ अल्लाह के वली का एक सनसनीखेज करामत सामने आया है। तो दोस्तों, अल्लाह के वली और गैर मुस्लिम औरतों के साथ सनसनीखेज करामत आप तक पहुंचाएं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर जगह जिधर आप चले जाइए उधर अल्लाह के वलियों का बसेरा मिलेगा, अल्लाह के वलियों का एक से एक दरगाह मिलेगा और हर दरगाह से अलग अलग करामतें जुड़ी हुई हैं। ऐसी ऐसी करामतें जुड़ी हुई हैं दोस्तों जिसको आप अपने तसव्वुर में भी नहीं ला सकते हैं। अगर आप अजमेर की बारगाह चले जाएं, सुल्तानुल हिंद की बारगाह अजमेर शरीफ चले जाएं तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि वहाँ तो अल्लाह के वली हिंदल वली सरकार ने करामतों का पिटारा ही खोल दिया। और ऐसे ऐसे करामत जहूर में आए हैं, ऐसे ऐसे करामत सामने आए हैं ख्वाजा गरीब नवाज से कि जिसको सोचकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। कलकलाता और पानी से भरा बड़ा अनासागर गवाही दे रहा है ख्वाजा गरीब नवाज के उस करामत के बारे में कि जिस करामत की वजह से दोस्तों पूरा अनासागर एक पूजे में आ गया था। दोस्तों, अगर आप दूसरी तरफ जाएं, अगर आप दिल्ली जाएं तो वहाँ भी आपको करामतों का पिटारा नज़र आएगा, वहाँ भी महबूबे इलाही की करामत नज़र आएगा। आप कलियर पहुँच जाए तो साबिर कलियरी की करामत नज़र आएगा। आप कछोचा पहुँच जाए तो मखदूम में कछोचावी का करामत नज़र आएगा। ये यानी दोस्तों जिधर जाए उधर करामतों का पिटारा है। और अल्लाह के वली इस करामत को, ये करामत इसलिए करते हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि जो अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला जिससे राज़ी हो जाता है फिर सब उसके ताबे में आ जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वली हैं जो अपनी करामतों को छुपा लेते हैं और बहुत सारे वली इस्लाम की ताकत, इस्लाम की पावर, इस्लाम की सच्चाई को बताने के लिए अपनी ताकतों को दिखाते हैं ताकि गैर मुस्लिम को लगे कि इस्लाम क्या मजहब है और इस्लाम के मानने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या नवाज रखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नागपुरी सरकार की। जी हाँ दोस्तों, हज़रत ताजुद्दीन बाबा सरकार जो कि अल्लाह के एक बरगुज़ीदे वली हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों नागपुर के सुल्तान, नागपुर के शहंशाह बाबा ताजुद्दीन सरकार की, जिनकी एक ऐसी करामत
गैर मुस्लिम औरतों ने देखा और देखने के बाद दोस्तों बाद में उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। तो कौन सी वो करामत है दोस्तों? दो औरतें जिनके शादी के कई साल गुजर गए थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों ही गैर मुस्लिम औरतें थी और इन दोनों ही औरतों का शादी के कई साल गुजरने के बाद भी इनके घर में औलाद नहीं था। जबकि दोस्तों हर एक औरत का ये सोच होता है, ये फिक्र होता है कि उसके घर में उसकी औलाद हो, उसके आंगन में किलकारियां हों, बच्चों की खेलने की झंझनाहट हो, बच्चों की आवाज़ें उनके आंगन में बिखरे। लेकिन दोस्तों कई साल के शादी के बाद भी इनके घर में कोई बच्चा नहीं था। जब कोई बच्चा नहीं था, इन्होंने हस्बे मामूल बहुत सारे तबीब, बहुत सारे डॉक्टरों के यहाँ भी दिखाया, यहाँ गए वहाँ गए, सारे कुछ जाने के बावजूद भी इनके सूना आंगन, सूनी बगिया में कोई भी फूल नहीं खिल सका। बहरकैफ दोस्तों उस ज़माने में बाबा ताजुद्दीन सरकार का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ फैलता हुआ जा रहा था। इन दोनों गैर मुस्लिम औरतों को भी विश्वास था कि बाबा ताजुद्दीन के दरबार में अगर हम जाएंगे तो हमें भी कुछ ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। बहरकैफ दोस्तों दोनों ही गैर मुस्लिम औरतें जो कि आपस में सहेली की तरह थीं, दोनों ही मिलकर बाबा ताजुद्दीन सरकार के दरबार में जाती हैं। दोस्तों जब बाबा ताजुद्दीन सरकार के यहाँ ये मिलने जाती है तो उस वक्त बाबा ताजुद्दीन सरकार नदी के किनारे रेत में थे। दोस्तों दोनों ही गैर मुस्लिम औरतें वहीं पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद बाबा ताजुद्दीन सरकार के कदमों में गिर के ये अपनी दुखड़ा सुनाती है और कहती है कि बाबा बहुत सारे दिन हो गए लेकिन हमारे कोई औलाद नहीं है, आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि हमारे घर में औलाद हो जाए। दोस्तों जब ये दोनों गैर मुस्लिम औरतें बाबा ताजुद्दीन सरकार से काफ़ी आहोजारी करने लगती है तो बाबा ताजुद्दीन सरकार अपने थैले से दो लड्डू निकालते हैं और उन लड्डू को थोड़ा थोड़ा चखते हैं और उसके बाद इनको दे देते हैं कि जाओ ये लड्डू तुम लोग खा लो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में औलाद होगा। बहरकैफ दोस्तों एक औरत जो थी गैर मुस्लिम औरत, उसने फटाक से वो लड्डू खा लिया और दूसरी गैर मुस्लिम औरत थी जिसने बाबा ताजुद्दीन सरकार के नज़रों को बचाकर उसी रेत में लड्डू को गाड़ दिया। दोस्तों इधर दोनों वापस चली आती है और अल्लाह के फजलो करम से एक औरत जिसने लड्डू खा लिया था, जो वक्त होता है वक्त मुकर्ररा में उसके घर में एक औलाद पैदा होता है, एक बेटा पैदा होता है। दोस्तों जब बेटा पैदा होता है तो गैर मुस्लिमों में बाल उतारने का एक रस्म होता है, तो उसको लेकर वो औरत अपने बच्चे को लेकर ये मिन्नत कर लेती है कि हम इसका बाल बाबा ताजुद्दीन सरकार के दरबार में ही उतारेंगे। उसके बाद दोस्तों उस औरत के पास वो औरत जाती है जिसके साथ पहली बार वो ताजुद्दीन सरकार के दरबार में आई थी। वो औरत जब ये बात देखती है कि इसका औलाद हो गया है और ये अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए बाबा ताजुद्दीन सरकार के दरबार में जा रही थी, तो इसको काफ़ी पछतावा होता है कि उसने क्यों उस लड्डू को नहीं खाया था, बालू में दबा दिया था। बहरकैफ दोस्तों दोनों ही ताजुद्दीन सरकार के दरबार में पहुंचते हैं और दोस्तों ऐसा इत्तेफाक था कि उस वक्त भी बाबा ताजुद्दीन सरकार उसी नदी के किनारे रेत में ही थे। जब ये औरत अपने बच्चे को लेकर पहुंचती है और बाबा ताजुद्दीन सरकार के कदमों में अपने बच्चे को रख देती है और दूसरी औरत जिसने लड्डू नहीं खाया था उसको ये देखा नहीं जाता है, वो बाबा ताजुद्दीन सरकार के कदमों में गिरकर रोने लगती है और कहती है बाबा मुझसे गलती हो गई, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। बहरकैफ दोस्तों बाबा ताजुद्दीन सरकार ने उससे कहा कि तुम्हारा बच्चा तो रेत में दबा हुआ है, तुम वहां से रेत से निकाल लो। लेकिन ये दूसरी गैर मुस्लिम औरत बाबा ताजुद्दीन सरकार के कदमों में गिरकर काफ़ी आहोजारी करने लगती है। बहरकैफ बाबा ताजुद्दीन सरकार उसके हक में दुआ कर देता है और अल्लाह का फजल देखिए दोस्तों, जो वक्त होता है वक्त मुकर्ररा में इस औरत के भी यहाँ इसकी भी सूनी बगिया में फूल खिल जाता है, इसके यहाँ भी औलाद हो जाता है और दोनों ही साहिबे औलाद हो जाती हैं दोनों औरतें। और बाद में दोस्तों दोनों साहिबे औलाद औरतें जिनके पास पहले बच्चा नहीं था, ये बाद में ताजुद्दीन सरकार के दरबार में आती है और बाबा ताजुद्दीन के हाथों में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। तो दोस्तों ये है अल्लाह के वलियों का
ताकत और ये है करामत उनकी जिनसे लोग मुसलमान होते हैं।